बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बीएससी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है रोटेशनल डायनामिक्स, वो हम शुरू करने लगे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे एंगुलर रोटेशनल मोशन क्या होती है, एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, इसमें शुरू में आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने एफएससी पार्ट 1 में किए हुए हैं, यानी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये शुरू में। तो इसलिए शुरू में हम थोड़ा सा जो काम करेंगे वो थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि ये सारा आपकी रिवीजन हो रही है। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, और ये है, वो पूछ रहा है व्हाट इज रोटेशनल मोशन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन क्या होती है? सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए मूव करे, इस तरह से कि उसका गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन। मतलब मेरी बात करने का ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट के साथ उसका फासला सेम रहता है हमेशा, तो इसका मतलब है वो सर्कल में मूव कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं सर्कल में किसी भी तरफ से अगर आप रेडियस मेजर करें तो उसका आंसर एक जैसा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, तो समझें ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है या एंगुलर मोशन की बात हो रही है, या इसका तीसरा नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक हो गया? इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद आपने जो पढ़ना है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। बड़ा ही सिंपल है कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, जिस तरह ये सामने सर्कल बना आपको नजर आ रहा है। फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एक फिक्स पॉइंट O से। घूमते घूमते मैंने फर्ज करें इसको यहाँ पर किसी पॉइंट A पर ऑब्जर्व किया, और मैंने टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, यानी यहाँ से टाइम को मेजर करना शुरू किया, यानी इधर टाइम 0 है। T टाइम में ये पॉइंट A से पॉइंट B तक आ गया T टाइम में, और उसने एंगल कवर किया थीटा। इसी तरह से अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा वेट करूं, तो मज़ीद dt टाइम में इसने मज़ीद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल कवर किया d थीटा। यानी पॉइंट B पर अगर मैं देखूं तो टाइम t था, और पॉइंट C पर टाइम क्या हो चुका है, t प्लस dt। अगर मैं इनिशियली देखूं यहां पर ये जो एंगल कवर हुआ है ये है थीटा। ये एंगल कितने टाइम में कवर हुआ है, इन टाइम
टी, और ये जो डी थीटा एंगल है ये कितने टाइम में कवर हुआ है, इन टाइम डी थीटा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरा जो टाइम है डी टी प्लस डी टी, इस टाइम में टोटल कितना एंगल कवर हुआ है, तो वो टोटल एंगल है ये वाला सारा का सारा, यानी थीटा प्लस डी थीटा। तो डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टी टाइम में उसने जो एंगल कवर किया है ये वाला, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि डी टी टाइम में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप बोलेंगे डी थीटा। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ऑब्जेक्ट ने t प्लस डी टी टाइम में, कलर थोड़ा ख़राब सेलेक्ट हो गया, मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये t प्लस डी टी टाइम में, t प्लस डी टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो आप मुझे कह सकते हैं थीटा प्लस डी थीटा। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की छोटी सी डेफिनेशन, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है, तो वो सेंटर के साथ घूमते घूमते गिवन टाइम में जितना एंगल कवर करता है, उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angle formed at the center of circle between its two radii, टू रेडियाई से क्या मुराद है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं इनिशियल पोजीशन इसे कंसिडर करूं और फाइनल जो पोजीशन है वो इसे कंसिडर करूं, तो इनके दरमियान में जो एंगल कवर हुआ है वो यहाँ पर कितना नजर आ रहा है आपको, डी थीटा। और ये डी थीटा कितने टाइम में कवर हुआ होगा, डी टी टाइम में। अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, जैसे मैं पहले आपको बता के आया हूं, यहां टाइम T था और पॉइंट P2 पे पहुंच के टोटल टाइम हो चुका है T प्लस डी टी, यानी कितना टाइम इंटरवल गुजरा है dt। ठीक हो गया। तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे आप इसका यूनिट डिग्री भी कह सकते हैं, आप इसका यूनिट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, जैसे चक्कर आप अपने घर वालों को देते हैं वो नहीं, ये दूसरा रेवोल्यूशन है। डिग्री, रेवोल्यूशन, और जो SI यूनिट है वो है रेडियन। रेडियन क्या है, SI यूनिट। तो यहां पर फिलहाल हम SI यूनिट की बात करने लगे हैं, यानी रेडियन की। बड़ा सिंपल है, मैं यहां पर एक दफा फिर यही वाली डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं। रेडियन क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को, किसी भी चीज को सर्कल में घूमता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप इस तरह से ऑब्जर्व करें कि वो पॉइंट A से पॉइंट B तक आया, उसने सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा कवर किया A से B तक आते आते, इसे मैं आर्क लेंथ कह सकता हूं, जिसको मैंने डिस्टेंस S के साथ जाहिर किया है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल जिसे मैं थीटा से जाहिर कर रहा हूं, ये 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क लेंथ, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी ये ऐसा एंगल है जो ऐसी आर्क की मदद से बन रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पर,
जिस आर्क की लेंथ कितनी हो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। ठीक है, यानी रेडियस और आर्क लेंथ ये दोनों बराबर हों। अगर ये बराबर हैं तो फिर आर्क लेंथ की मदद से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 1 रेडियन। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्क लेंथ जो है वो रेडियस का डबल है, दुगना है, यानी आप फर्ज कर लें कि आर्क लेंथ कहां तक है, यहां तक, इधर तक, तो अब सेंटर पे बनने वाला ये एंगल कितना होगा, रेडियंस में कितना होगा? जी बताएं, कोई एक बच्चा बताए। मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं, या सो गए हैं सारे? ये कौन फजूल बोल रहा है? अच्छा जी, इसमें अगर हम आर्क लेंथ जो है ये रेडियस का डबल हो जाए, आर्क लेंथ अगर रेडियस का डबल हो जाए तो फिर हम बोलेंगे कि सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है, 2 रेडियंस। इसी तरह अगर आर्क लेंथ रेडियस का 3 गुना हो जाती तो फिर सेंटर पे बनने वाला जो एंगल था दैट कुड बी 3 रेडियन अप टू सो ऑन। बहरहाल ये तो था रेडियन के बारे में। इसको यहाँ पर इस डायग्राम में सारी स्टोरी वही बयान की गई है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप बुक से इसको देख लीजिएगा, आपको इजी लगेगा। इसके बाद है राइट हैंड रूल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए जो रूल यूज किया जाता है वो है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बड़ा सिंपल है। आपने अपने राइट हैंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन को होल्ड करना है इस तरह से कि आपकी जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएं, तो फिर थंब जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह सर्कल में घूम रहा है, और फर्ज करें ऑब्जेक्ट की रोटेशन जो है इस तरफ है, तो आप अपनी राइट हैंड के फिंगर्स के मुताबिक अगर देखेंगे तो थंब की ये डायरेक्शन बनेगी जो मैंने इस वक्त बनाई है। इसका मतलब है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। आप इसको एक और अच्छे अंदाज में भी देख सकते हैं कि फर्ज करें आपने ऑब्जेक्ट को टॉप से देखा घूमते हुए, तो फिर आपको पूरा सर्कल इस तरह नजर आएगा। ये जो मैंने फर्स्ट फिगर बनाई थी ये वाली, ये हम ऑब्जेक्ट को घूमते हुए साइड से देख रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने फिगर बनाई है ये वाली, ये हम ऑब्जेक्ट को घूमते हुए टॉप से देख रहे हैं, इसलिए हमें पूरा सर्कल नजर आ रहा है। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखें, तो थंब जो है ये आपकी तरफ आएगा। आपकी तरफ आने का मतलब है आउटवर्ड। इसका मतलब है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इनटू द पेपर। तो ये है थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में। अब आ जाएं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। छोटा सा रिलेशन है जिसमें हम रेडियंस और डिग्री इनको आपस में कंपेयर करने लगे हैं या इनका आपस में रिलेशन बनाने लगे हैं। देखिए, फर्ज करें हम आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, ये वाली आर्क लेंथ इस वक्त जिसको मैं ग्रीन कलर से लाइन कर रहा हूं, ये वाली आर्क लेंथ, अगर ये आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो तो फिर हम जानते हैं कि सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन।
ये हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ये समझा के भी आया हूँ। इसी तरह अगर आर्क लेंथ आर की बजाय यूनिट होती यानी 1 होती, तो फिर ये आर क्या कर लेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने रेडियंस होगा, 1/r रेडियन। इसी तरह अगर आर्क लेंथ पूरा सर्कल हो, पूरे सर्कल से क्या मुराद है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे अब आर्क लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो फिर क्या होगा, फिर आप इस 2πr से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस r से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 2π रेडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सर्कल की वजह से बनने वाला जो एंगल है सेंटर ऑफ सर्कल पे, वो रेडियंस में कितना होता है, 2π रेडियंस। हम ये भी जानते हैं कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज एंगल होते हैं, यानी 2π रेडियन किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के। इसी तरह पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, 2 से डिवाइड करके 180 डिग्री के, और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के। अब पाई क्या होता है, हम जानते हैं पाई की वैल्यू 3.1416। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 57.3 डिग्री तकरीबन ये आंसर आएगा जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। तो ये है हमारे पास रेडियंस और डिग्री का आपस में रिलेशन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे कह रहा है कि आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल के दरमियान रिलेशन बनाएं, यानी S इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें S क्या चीज है, S है आर्क लेंथ, थीटा जो है ये है एंगल इन रेडियंस, ये रेडियंस में मेजर किया जाने वाला एंगल है, और स्मॉल r यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसको भी एक मेथड तो ये है जो बुक में दिया गया है, ये मेथड भी सही है, आप इसको दूसरे सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, जिसको मैं अभी अभी सर्कल करने लगा हूं, ये वाला मेथड, ये सारा मेथड, ये वाला आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको इसी मेथड से करके दिखा देता हूं, मुझे यकीन है कि आपको ये इजी लगेगा। फर्ज करें आप इसमें दोबारा वही वाली डायग्राम बनाएंगे सर्कल की। आप बोलेंगे कि लेट्स सपोज अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, और घूमते घूमते पॉइंट A से पॉइंट B तक आया और उसने कुछ आर्क लेंथ कवर की S, और सेंटर ऑफ सर्कल पे उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा। अब यहां हम क्या बोलेंगे, सेम वैसी ही डेरिवेशन करेंगे कि फॉर आर्क लेंथ रेडियस एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है। हम जानते हैं कि अगर आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो तो जो एंगल बनता है वो कितने रेडियंस होता है, 1 रेडियन। इसी तरह फॉर आर्क लेंथ यूनिट एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू 1/r रेडियन। इसी तरह यहां पे हमारी आर्क लेंथ कितनी है, S के इक्वल, तो हम कह सकते हैं फॉर आर्क लेंथ S एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू, अब आप S के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब जो एंगल है, जिस एंगल की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसको तो हमने डायग्राम में जाहिर किया हुआ है थीटा से। इसका मतलब है आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, लेकिन कंडीशन ये है कि द थीटा मस्ट बी रिटन इन रेडियंस। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन बताना पड़ेगा कि थीटा जो है इट मस्ट बी इन रेडियंस। तो ये है आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। आप इसको इसी तरह करिए, ये ज़्यादा इजी है और ज़्यादा मज़े का मेथड है ये। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। ठीक है जी, मैं इधर तक ही लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आ गई होगी। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।